दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में ये तेल लगाए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए? दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। शरीर की इन 4 अंगों में से जो एक अंग है वह ऐसा अंग है जहां पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। दोस्तों, ये जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन 4 अंगों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। दोस्तों, काफी बार क्या होता है, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन 4 अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। आज दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, 4 अंगों में से एक अंग जहां पर आपको जरूर से जरूर तेल लगाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और दोस्तों, इसलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियां निकली होती है और वहीं से रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। 4 अंगों में से इस अंग के ऊपर भी तेल लगाना है, सरसों का। और दोस्तों, अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे वह कौन सा अंग है। और दोस्तों, 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है। और दोस्तों, यदि इन 4 अंगों में से इस अंग पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो तो यकीनन आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए जो दोस्तों हम आपको अंग बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपको बिना शर्म किए तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल ना करे। और दोस्तों, इन 4 अंगों में तेल लगाने से पहले सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इस उपदेश को सुन के आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। दोस्तों, बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए दीक्षा के पहले मेरे एक एक शर्त पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और स्वस्थ होना ही है तो मुझे आपके सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊंगा? लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर चलने लगे। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार है, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा मंगवा कर ही काम बन गया। ये तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवा, इसलिए महारोगी दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपने प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे स्वस्थ करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम राजा से हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हो?
स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, ये हमारा शरीर किससे बना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी का जड़ यही 3 दोष है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आप शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती है, और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 प्रकार की बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है। जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रोथ करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, शिज़ोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। यह आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है, जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा युवावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20 प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70 पर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जिससे वात रोग बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोष से संबंधित जो भी जानकारी जहां से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल करिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारे। कारण को हटा दीजिए और इन 3 दोषों में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस दोष को बढ़ाने वाले चीजें कभी मत खाएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब ये जानिए आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। दोस्तों, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियम का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो तमाम बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं।
हम अपने मन को, अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अभी हमारा शरीर तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, उस पर जानते हैं। आप समझ गए आपका शरीर निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहला पैर का तलवा, दूसरा नाभि, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सिर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी पैर के तालू। ये पैर का तालू आप देखते हैं एक चीड़ पाया जाता है, उस चीड़ का तेल आप सर के यहाँ रख दीजिए चांदी पर, और उसका तेल बाहर आपके पैर के तालू में आ जाएंगे। इतना कनेक्शन होता है। ये सारी नसें पेड़ की तालू से जुड़ी हुई होती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, रोज सुबह जो जाग करके मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर चलते हैं, तो उनकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तोरई का तेल लगाना है। तो पैर के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाए उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। दोस्तों, पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटकर, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपने पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी। दोस्तों, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आती है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है। दोस्तों, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से दोस्तों आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है, और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे, जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं तेल की मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में तेल की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारे माताजी जो भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता को 4 बार, दूसरी टाइम यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थी। दोस्तों, कहते थे जितनी बार हम तेल की मालिश करेंगे, हड्डियां उतनी मजबूत होगी। और वो घर का बना शुद्ध सरसों का तेल होता था। और शुद्ध सरसों घर का तेल किसका बनाते थे? किसी सरसों को भून करके, सरसों को रोल कर पहले जो उसी से मालिश करती थी। पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन चेंज हो गया है दोस्तों, लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल की मालिश कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, सिर्फ कंपनियां मूर्ख बनाती है, और इससे बीमारियां ही होती है, क्योंकि बच्चों को तेल मालिश करने का सबसे अच्छा तेल सरसों है। उसको खोलिए, उससे मालिश करिए, उसके बाद शुद्ध सरसों का वही तेल घर पर बनाए और वह तेल लगाए, किसी कंपनी का नहीं। इससे बच्चे मजबूत होते हैं, और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल से मालिश करती है। गांव के बच्चे शहर के बच्चे की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर के हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थी तो उनकी नाभि को फूंक मारती थी, फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का। यह आपको कंपनी वाला नहीं, कंपनी वाला आपको लाख कहे, आपको बोले कि भैया मेरा तेल शुद्ध है, किसी कंपनी का कोई शुद्ध नहीं दे सकता है दोस्तों।
अगर आपको शुद्धता देखना है तो आप एक बार कंपनी का तेल लेकर आइए और एक बार जाकर आप मार्केट से सरसों खरीद लीजिए और दोस्तों किराए मशीन से तेल निकलवाए। दोनों तेल को आप कंपेयर करिए और जो तेल आप निकलवा कर लाए हैं वह तेल मोटा होगा, उसमें जांच ज्यादा होगी। वह तेल देखने में गंदा थोड़ा लगेगा दोस्तों, वही तेल शुद्ध है। और जो तेल आप कंपनी से लेकर आते हैं, कंपनी को किसी भी कंपनी का वो तेल देखिए सफेद होगा, एकदम चमकता रहेगा और पतला होता है और उसमें वह झाग नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5 से 6 तरीके का केमिकल डाला गया है और उससे प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसलिए कभी भी कोई तेल कंपनी का मत लीजिए। खुद जो भी आपको तेल खाना है शुद्ध उसका बीज लीजिए, आप जाए उसका तेल निकलवाए। तो कहने का मतलब है आपको वही शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं आप जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, दिमाग से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आपका पाचन तंत्र एकदम मजबूत रहेगा, आपको भूख बढ़िया से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर के तालू हो गया, नाभि हो गया, अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह नाक और आंख। तो दोस्तों आपको नाक में क्या करना है, नाक में अगर आपको अगर देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी गाय का घी, 1 बूंद दाएं नाक में और 1 बूंद बाएं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है, दोनों नाक में 1-1 बूंद रोज डालें। इसके इतने सारे फायदे बेनिफिट्स हैं, वह बेनिफिट्स फायदे मैं यहाँ पर गिनाते गिनाते थक जाऊंगा दोस्तों। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में दोस्तों। बाकी कोई दवाएं ऐसे नहीं बनी जो आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा दोस्तों। जुकाम, सर्दी, खांसी, नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। चौथा है आपका सिर। अब एक पार्ट और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है। सर में आपको रोज रात में, सर में अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सर में सरसों का, यही शुद्ध किसी कंपनी का आप मत लीजिए, ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाए। जैसे ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर आसानी से इसे थपथपा पाएंगे दोस्तों, नींद आनी आपको शुरू हो जाएगी। आपके आंखों में लगेगा तेल लग रहा है, कड़वाहट है, 10 मिनट बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो आप दोस्तों खुद देखिए नींद लाने में कितने रोल है। एक तो नाभि का तेल पैर के तालू में, ऊपर के सर में। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे फायदे हैं। आपका जो बाल है, बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेगी। सर में तेल लगाने से दोस्तों ये 4 अंगों पर ये तेल आप जरूर लगाएं। ये देसी घी आप नाक में डालिए, ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। एक कपड़ा है, कपड़े को आप कितनी सेफ्टी से रखते हैं, खास करके सफेद कपड़ा हो गया, उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं, बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं ऐसे स्थान पर ना टच हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना आप बचा बचा कर चलते हैं। और फिर आते हैं खूंटी में अपना निकाल कर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इस शरीर को भी आप देखभाल खुद करिए। जितने आप इस शरीर को देखभाल करेंगे उतने आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा इसका पालन करें, आप प्राकृतिक नियम का पालन करिए। तो दोस्तों आज से, अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए।
बहुत पैसे नहीं लगता, आप 4 किलो सरसों ले लीजिए, 1.5 किलो तेल निकलेगा और यह 1.5 किलो तेल आपका कितना दिन चलेगा? 6 महीने। 6 महीने चलेगा दोस्तों, और कितने आपको सारे बीमारियों से बचाएगा, वह आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका रिजल्ट आपको देखना है तो आप आज से इसे शुरू कर दीजिए और 30 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, नींद आना जैसे ही तेल की मालिश शुरू हो जाएगा, नींद आना तुरंत आ जाएगा, शरीर की थकान तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट लेना है तो 3 महीने के बाद आप देखिए, यानी कि 90 दिन। ये 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन के बाद आप देखिए आपके शरीर की कायाकल्प चेंज हो जाएगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना फायदा होगा दोस्तों। शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी और नींद वाली दवा आज के समय में बहुत अधिकतर आम हो गई है, सब लोग यूज कर रहे हैं। टेंशन डिप्रेशन में है, जब आप इस प्रक्रिया को करते तो टेंशन डिप्रेशन आपको छू ही नहीं सकती, कभी नहीं छुएगी और आप स्वस्थ व निरोग जीवन भर रहोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।